कृष्ण के प्रतिमूर्ति की, धर्म गंगा ज्ञान की ये आरती है भागवत भगवान की। आरती है भागवत भगवान की, ये आरती है भागवत भगवान की। कृष्ण के प्रतिमूर्ति की ये धर्म गंगा ज्ञान की। कृष्ण के प्रतिमूर्ति की ये धर्म गंगा ज्ञान की ये आरती है भागवत भगवान की। आरती है भागवत भगवान की, ये आरती है भागवत भगवान की। के अवतार की है ब्रह्म ऋषि श्री व्यास की, संत श्री सुखदेव जी के तेज पुंज प्रकाश की। ऋषि के अवतार की है ब्रह्म ऋषि श्री व्यास की, संत श्री सुखदेव की नारद के बीड़ा के अमर रस गान की ये आरती है भागवत भगवान की। आरती है भागवत भगवान की, ये आरती है भागवत भगवान की। सौनकाद सनक सनंदन देव सनत कुमार की आरती है सूत जी के मर्म मूलाधार की। सौनकाद सनक सनंदन देव सनत कुमार की आरती है सूत मर्म मूलाधार की। वृंदावन की राधा रानी महारानी घनश्याम की, वृंदावन की राधा रानी महारानी घनश्याम की ये आरती है भागवत भगवान की। आरती है भागवत भगवान की, ये आरती है भागवत भगवान की। कर्म के शाश्वत प्रणेता विदुर जी के त्याग की, धर्म उन्नायक परीक्षित मैत्रेय महाराज की। कर्म के शाश्वत प्रणेता विदुर जी के त्याग की, धर्म उन्नायक परीक्षित मैत्रेय महाराज की। पाप नाशक पतित पावन पुण्य नयन
धाम की। पाप नाशक पतित पावन पुण्य नयन धाम की। ये आरती है भागवत भगवान की। ये आरती है भागवत भगवान की। ये आरती है भागवत भगवान की। मथुरा वृंदावन की रजकण जमुना जल के धार की। देवभूमि भारती की माटी के इस प्यार की। मथुरा वृंदावन की रजकण जमुना जल के धार की। देवभूमि भारती की माटी के इस प्यार की। जिसकी गोदी में बरसती पुण्य कथा पुराण की। जिसकी गोदी में बरसती पुण्य कथा पुराण की। ये आरती है भागवत भगवान की। आरती है भागवत भगवान की। ये आरती है भागवत भगवान की। कृष्ण के प्रतिमूर्ति की ये धर्म गंगा ज्ञान की। कृष्ण के प्रतिमूर्ति की ये धर्म गंगा ज्ञान की। ये आरती है भागवत भगवान की। आरती है भागवत भगवान की। ये आरती है भागवत भगवान की। ये आरती है भागवत भगवान की। श्री सरस्वती नमः। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः।
लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टि प्रभधृतिः एताभिपायितनभिः अष्टाविर्मां सरस्वती सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थाने मातस्वदीय पदपङ्कजभक्तियुक्ता ये तां भजन्ति निखिलानि परान्निहाय ते निर्जरत्वमियान्ति कलेवरेण भुवः निवायो गगनाम्बुविनिर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै वासिष्ठाय नमो नमः नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रणवं पवनकुमार कलबलपावक ज्ञानघन जासु बसहि राम सरजापधर अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमाला रतनं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं
वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवैनं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनात्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक संतोष के प्रभु श्री राधे श्याम जय जय मैया लक्ष्मी जय गजवदन गणेश जय जय मैया शारदे जय जय भारत देश जय जय भारत देश। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़िंदित विनंदित भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा का अवगाहन करने के लिए परम भागवत श्री देवराज दुबे जी के निज निवास पर
हम सब लोग समवेत रूप से एकीभूत हैं। परम वीतराग संत शिरोमणि स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से निकलने वाली ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की पावन त्रिवेणी में गोता लगाने के लिए 33 कोटि देवताओं की उपस्थिति में गोवर्धन नाथ की छाया में ग्राम देवता की महती कृपा से और क्षेत्रपाल देवता के गोद में बैठकर परम वंदनीय आचार्यगण, मां सरस्वती के वरद पुत्र, हमारे संगीतज्ञ बंधु, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे प्यारे बच्चों, हम सब लोग इस मंदाकिनी में स्नान करके विगत 6 दिनों से अपने इस जीवन को तृप्त कर रहे हैं। आइए आज सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व वाणी, मन और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सांवरे सरकार की, गोवर्धन नाथ महाराज की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आज अंतिम दिवस की कथा है। हम सभी लोग इस कथा के सरिता में गोता लगाने के पूर्व आइए भजन की सरिता में गोता लगा करके जीवन को सार्थक करें। आज अंतिम दिन की कथा है। इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहां तक हमारी आवाज जा रही है, सभी लोगों से हम चाहेंगे, निवेदन करेंगे कि जो लोग 6 दिन की कथा नहीं सुन पाए हैं, वे 7वें दिन की कथा को यदि सुन लेंगे तो संपूर्ण 6 दिनों की कथा का लाभ पा जाएंगे। जैसे 6 दिनों की कथा का लाभ 7वें दिन आने पर पा जाएंगे, कैसे? ठीक उसी प्रकार से जैसे हम बाल्टी में रस्सी बांध करके अब किसी कुएं पर रख दें, अब कुएं की जो गहराई है वो 40 हाथ हो, 40 हाथ नीचे पानी है। अब बाल्टी रखी गई है, 40 हाथ नीचे से आप पानी निकालते हैं और संयोग से आप दूर रहें और वो बाल्टी गिर जाए, वह बाल्टी आपके सामने कुएं में गिर जाए। जब बाल्टी गिरेगी तो बाल्टी में रस्सी बंधी हुई है, तो रस्सी भी उसके साथ साथ नीचे जाएगी। आप देख रहे हैं कि आपकी बाल्टी नीचे कुएं में जा रही है और रस्सी भी बाल्टी में बंधी हुई है, वो नीचे चली जा रही है। आप देख रहे हैं कि 10 हाथ रस्सी नीचे चली गई, फिर देख रहे हैं कि 20 हाथ रस्सी नीचे चली गई, 25 हाथ रस्सी नीचे चली गई, 30 हाथ रस्सी नीचे चली गई, 35 हाथ रस्सी नीचे चली गई। अब मन बनाए कि पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे रस्सी जब 2 हाथ रह जाती है अंदर जाने में, तो आप तुरंत दौड़ते हैं और दौड़ करके उसका वही आखिरी भाग, आखिरी छोर, वही आप अपने हाथ में पकड़ लेते हैं।
वही 2 हाथ रस्सी जो बची हुई है, उसी 2 हाथ रस्सी को आपने अपने हाथ से पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो आप बताइए कि शेष जो 38 हाथ रस्सी कुएं में गिर गई थी, वो बच गई कि नहीं बच गई? बाल्टी बच गई कि नहीं बच गई? वही 2 ही हाथ रस्सी चाहते जा तो वो भी रही थी, लेकिन वही 2 हाथ रस्सी जो आपने पकड़ लिया, वही 2 हाथ की रस्सी आपकी बाल्टी और संपूर्ण रस्सी को वापस निकालने में सहायक हो गई। बोलिए राधे राधे। न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है। भला क्या करेंगे विषैले बनों का, न इनसे भला हो सकेगा जनों का। खड़ा ध्वंस के आखिरी छोर पर जो सृजन के लिए एक क्षण ही बहुत है, सृजन के लिए एक क्षण ही बहुत है। इसलिए यह जो क्षण है आज का, यह संपूर्ण भागवत की कथा का लाभ आपको प्रदान कर देगा। बस सिर्फ एक चीज आपको करना है कि आप आज की कथा में आएं और भगवान की कथा को सुनकर के जीवन को पुनीत करें। आइए भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा में प्रवेश। कैसे कैसे जिए हम रघुबर तुम्हारे बिना, कैसे जिए हम रघुबर तुम्हारे बिना, कैसे जिए हम रघुबर तुम्हारे बिना, कैसे जिए हम रघुबर तुम्हारे दर्शन दो
बिना कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना, कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना। मोहे प्रीति की रीति सिखा दो प्रभु, मोहे प्रीति की रीति सिखा दो प्रभु। अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रभु, अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रभु। अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रभु। जीवन नीरस है अखियों के तारे बिना, जीवन नीरस है अखियों के तारे बिना। जीवन नीरस है अखियों के तारे बिना। सारे पतितों के पतवार तुम ही तो हो, सारे पतितों के पतवार तुम ही तो हो। हम दुखियों के सरकार तुम ही तो हो, हम दुखियों के सरकार तुम ही तो हो। हम दुखियों के सरकार तुम ही तो हो। अब मैं जाऊं कहाँ तेरे द्वारे बिना, अब मैं जाऊं कहाँ तेरे द्वारे बिना। अब मैं जाऊं कहाँ तेरे द्वारे बिना। कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना। कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना। कैसे जिए हम रघुवर तुम्हारे बिना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए ना, दोनों हम ही करें क्या? मतलब हम ही कहानी बोलें और हम ही हाँ भी बोलें। जय आप लोग बोला करिए। जय बोलने से भय से मुक्त हो जाता है जीवन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हम सभी लोगों ने
भगवान कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विवाह के अमृतमयी कथा को सुना और विवाह यहां मनाया भी गया। ये जरूर बात थी कि कथा 7 बजे तक पूर्ण हो जाती, लेकिन अगर बारात लेट आए तो क्या हम कर सकते हैं। भाई विवाह में भले ही है, चलिए 6 बजे बारात आ जाए, अब गाड़ी घोड़ा बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं है। और वो भी भगवान की बारात, भगवान का विवाह सामान्य इंसान से तो परे है। बोलिए राधे राधे। इस कहानी का एक छोटा सा व्यवहारिक पक्ष है, संपूर्ण कृष्ण भगवान के विवाह का एक व्यवहारिक पक्ष है। ध्यान से सुनिए। किसी भी बहन का या किसी भी बेटी का विवाह होता रहे, उसके लिए किसी वर का चयन किया जा चुका हो और बेटी की बारात आ गई हो और कोई आए और उसकी बेटी का अपहरण करके लेकर चला जाए, जिसकी बेटी का विवाह है या जिसकी बहन का विवाह है, तो भला बताइए यह अच्छी बात है? किसी की इज्जत ले लेना ये अच्छी बात है? और भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया है, हरण करने के बाद विवाह किया है। और यदि यह गलत है तो यह गलती भगवान ने क्यों किया? भगवान की लीला है ये। अगर उस लीला को हम सामान्य भौतिक जीवन में रहते हुए भौतिकता के स्तर से समझने का प्रयास करेंगे तो निष्फल हो जाएंगे। यही रहते हुए अगर हम भक्ति के झरोखे से देखेंगे, भक्ति के खिड़की से देखेंगे, भक्ति के दरवाजे से देखेंगे अथवा भक्ति की आंख से दर्शन करेंगे तो सही रूप में वो चीज हमको दिखाई देगा। और व्यवहारिक रूप इसका, इस कथा का आज सारे संसार में सबके सामने खड़ा हुआ है। आज आदमी एक बात कहता है, रुपया माने लक्ष्मी। सभी लोग सोचते हैं ना कि लक्ष्मी का आगमन घर में कायदे से हो, धन का आगमन घर में कायदे से हो। और हर आदमी लक्ष्मी की जब प्राप्ति करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे लक्ष्मी की संख्या ज्यादा बढ़ती चली जाती है, धन ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? जब तक 100 रुपया है तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 1000 हो गई तो 1000 पति हो गया, लाख रुपया हो गई तो लखपति हो गया, करोड़ रुपया हो गई तो करोड़पति हो गया, अरबों की संपत्ति हो गई तो अरबपति हो गया। यानी जो भी धन जिसके भी जीवन में आया वो लक्ष्मी का पति ही बनने की चेष्टा किया, पुत्र बनने की चेष्टा नहीं किया। सब पति ही तो बोलते हैं, अरबपति, करोड़पति, धनपति। लक्ष्मी नारायण जगत के माता पिता हैं, भगवान कृष्ण पिता हैं और रुक्मिणी सारे संसार की माता हैं। पुत्र को चाहिए कि वह अपनी मां को सुख प्रदान करे,
माँ को कभी भी गलत स्थान पर नहीं लेकर के जाना चाहिए। जो सच्चा पुत्र होता है वह माता और पिता को तीर्थ यात्रा कराता है, भगवान का दर्शन कराता है, उनकी सेवा करता है, न कि माँ बाप को उठा करके नरक में ढकेल देता हो। पिताजी परदेश में हों और माताजी घर में हों, पिताजी परदेश में हों और माताजी घर में हों, दोनों अलग अलग हों और पुत्र मां के साथ रहें, तो पिताजी भी चाहते थे कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर के परदेश में रहें। लेकिन जब घर में 4 बच्चे हैं तो पिताजी ने सोचा कि अगर मैं इनको भी लेकर के अपने साथ चला जाऊंगा तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा। हालांकि मैं परदेश चला जाऊंगा तो कुछ कमाऊंगा, पैसा एकत्रित करूंगा, उसी से पढ़ाई लिखाई घर का कामकाज चलेगा। तो पत्नी को बच्चों की सुरक्षा के लिए पत्नी का पति परदेश में कमाने के लिए चला जाता है और पत्नी घर में बच्चों की देखभाल करती है, पालती पोसती है। और ऐसा सबको करना भी चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में जहां पर वशिष्ठ गीता है, वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया है, वहां पर एक चीज कहा है कि सोचिए गृही जो मोह बस करई करम पथ त्याग। एक गृहस्थ को, घर के मालिक को पत्नी के मोह में नहीं फंसना चाहिए। अच्छी बेटी हो, दुलारी हो, उसके मोह में नहीं फंसना चाहिए। अच्छा बेटा हो, उसके मोह में नहीं फंसना चाहिए। घर में और परिवार बहुत अच्छे लगते हों तो उनके मोह में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि जो गृहस्थ पत्नी के, बेटी के, बेटे के, भाई के, भाभी के मोह में फंस करके उसी गृहस्थ में रह जाता है, उस गृहस्थ के घर गरीबी आ जाती है। इसलिए गृहस्थ को स्वर्ग बनाना है, गृहस्थ में रहने वाले सभी परिजनों को सुख प्रदान करना है, तो मालिक को चाहिए कि वो मोह का त्याग करके परदेश कमाने के लिए चला जाए। क्योंकि अगर वो घर पर रहेगा तो 4 पैसा कहां से लाएगा, कमाने तो जाना पड़ेगा। सोचिए गृही जो मोह बस करे करम पथ त्याग, और सोचिए विप्र प्रपंच रथ विगत विवेक विराग। ऐसा गृहस्थ कमजोर हो जाता है जो परिवार के मोह में परदेश कमाने के लिए नहीं जाता। शायद सबके जीवन में खुशहाली भरने के लिए भगवान नारायण ने भी लक्ष्मी को इस जगत में छोड़ दिया कि देवी ये सब हमारे बच्चे हैं। अब बच्चे की देखरेख 2 ही कर सकते हैं कायदे से, या माँ या पिता। अब पिताजी को कमाना मजबूरी है, इसलिए उनको बाहर जाना पड़ेगा, अब माता संरक्षण प्रदान करेगा। माता पिता अपने पुत्र के जीवन की उन्नति के लिए बहुत कुछ चीज का त्याग कर देते हैं। भगवान की ही कृपा से हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा हुई। हमारे पास पैसा आ गया, हम बहुत धन कमा लिए। धन कमाने के बाद हमने क्या करना शुरू किया? रुपया यानी लक्ष्मी है, पिताजी बाहर हैं, माता साथ साथ हैं। अब हमने माताजी के साथ क्या किया? माता कोई भी अपनी माँ को शराब के ठेके पर लेकर नहीं जाता। कोई लेकर के जाता है, कोई सच्चा सपूत, कोई सच्चा पुत्र अपनी माँ को शराब के ठेके पर लेकर के जाता है। कोई बच्चा अपनी माँ को लेकर के वेश्याओं के कोठे पर जाता है। कोई बेटा अपनी माँ को लेकर के जुए के अड्डे पर जाता है।
कि अपनी मां को दांव पर लगा दे। कोई बेटा अपनी मां को ले जाकर के कसाई की दुकान पर ढकेल देता है, कोई नहीं करता। और देखा जाए तो प्रायः आज के जमाने में ये सब कर रहे हैं। जिस मां से हम पैदा हुए वह भी हमारी मां है और लक्ष्मी भी हमारी मां है। जो लक्ष्मी हमारी जेब में है ये भी हमारी मां है। हम क्या करते हैं, जब शराब के ठेके पर जाते हैं ना, तो वो जो दुकानदार है शराब के ठेके के अंदर बैठा हुआ है, वो कहता है पहले अपनी माँ को हमें दो। तो कहते हैं ठीक है, मेरी माँ मेरी जेब में है, मैं देता हूँ। माँ को निकालते हैं, लक्ष्मी माँ को, और दे देते हैं। यानी हम तो शराब की बोतल लेकर के चले जाते हैं, अपनी माँ को शराब के ठेके पर छोड़ आते हैं। कसाई की भी दुकान पर यही करते हैं, मांस खरीदते हैं, माँ को पटक देते हैं, ये लो। माता जी गई रोते हुए, जाकर के बेस्याओं के कोठे पर रंगारंग कार्यक्रम देखेंगे और वहां पर उठा करके माँ को ही लुटाना शुरू कर देंगे। चल माँ तेरे लिए यही जगह है। माँ ने कृपा किया तब आप यहां तक पहुंच पाए। माँ की ही कृपा से कोई व्यक्ति यहां तक पहुंच पाता है। और गजब की दुर्दशा है, गजब की स्थिति है कि इतना संपत्ति पा जाने के बाद माता जी ने जब कृपा किया तो माता जी को उठा करके हमने ऐसे स्थानों पर ढकेल दिया। मां परेशान हो जाती है। लक्ष्मी को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो लक्ष्मी को नारायण के बगल बैठाइए। लक्ष्मी नारायण के बगल से शोभित हो सकती हैं। लक्ष्मी को असुर संस्कृति के हवाले मत करिए। जहां शराब पी जाती है, जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर हिंसा होती है, ये सब तामसी स्थान है, ये सब आसुरी स्थान है। यानी असुर संस्कृति के हवाले हमें कभी भी अपनी मां को नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं। और जब मान हो जाती है, मां के अंदर एक बहुत बड़ा गुण होता है। बेटा गलती करता है तो मां अपने बच्चे की गलती को खुद सुनती है, डांट फटकार करके बच्चे को शांत कर देती है, लेकिन पिताजी के कान में खबर नहीं पहुंचाती, क्योंकि मां के हृदय में करुणा होती है। मां माफ कर सकती है, लेकिन पिताजी हो सकता है कि मार दें। इसलिए मां जल्दी नहीं बताती है पिताजी से, बच्चे के पिता से मां जल्दी नहीं बताती है कि मेरी बहुत खराब हालत घर में हो गई है, आप तो वहां दिल्ली में हो, बंबई में हो और मेरी दुर्गति हो रही है। सारे बच्चे मुझे मारते हैं, गाली देते हैं, मुझे अनाप शनाप जगहों पर लेकर के जाते हैं, मैं परेशान हो गई हूं। लेकिन जब अति हो जाती है तब मां पीड़ित हो जाती है और कहती है कि ऐसा है कि ये बच्चे अब हमारे कहने में नहीं हैं। अगर मुझे जीवित देखना चाहते हो, मेरा मुंह देखना चाहते हो, तो अब जल्दी आओ और जहां तुम रहते हो वहीं हमें लेकर के चलो। तो मां क्या करती है, चिट्ठी लिखती है अपने पति को, चिट्ठी लिखती है और वह चिट्ठी अपने पति को भेजती है। और जब पति चिट्ठी को पढ़ता है तो उसे बड़ी पीड़ा होती है कि जिस पुत्रों के सुख के लिए मैंने तुझे छोड़ा था और तू मेरे साथ आने के लिए नहीं तैयार हुई, आज देख वही पुत्र तेरे जीवन की क्या हाल कर दिए। तो बच्चे लाख चाहते हैं कि माता जी हमारे साथ रहें, हमको छोड़ करके ना जाएं, हमारे बीच में बनी रहें, लेकिन पिताजी को पीड़ा होती है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, आते हैं और बच्चों की जिंदगी से लक्ष्मी का हरण करके लेकर चले जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। यही इस कहानी का व्यवहारिक अर्थ है। भगवान ने जो रुक्मिणी का हरण किया, शिशुपाल असुर संस्कृति का द्योतक है।
जब लक्ष्मी को असुर के हवाले किया जा रहा है तो लक्ष्मी उदास हैं, और जब यही बात भगवान को पता लगी तो उन्होंने कहा कि चिंता मत कर लक्ष्मी, मैं आ रहा हूं, और लक्ष्मी का हरण करके लेकर चले गए। अगर व्यवहारिक अर्थ में हम इसको देखते हैं, जब रुक्मिणी का हरण रुक्मी के जीवन से हुआ है, भीष्मक के जीवन से हुआ है, तो उनके भी घर में कंगाली आ गई, और जिसके ऊपर भगवान की कृपा हुई और लक्ष्मी पति बन गया, करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। दुनिया के लोगों अगर उसकी लत शराब में पड़ गई, अगर उसकी लत मांस खाने में पड़ गई, अगर उसकी लत जुआ खेलने में पड़ गई और उसके अंदर वेश्यावृत्ति आ गई, तो विश्वास मानो भगवान एक दिन आते हैं और आपके जीवन से सदा सर्वदा के लिए लक्ष्मी का हरण करके लेकर चले जाते हैं और आपको भिखारी बना जाते हैं। बोलिए राधे राधे। जो लोग ये खाना पीना शुरू कर देते हैं वो एक दिन सब उनका बिक जाता है, यानी उनके जीवन से लक्ष्मी गई, करोड़पति थे रोडपति हो गए। यह है इस कहानी का व्यवहारिक दर्शन है। आगे की कथा में रुक्मिणी के गर्भ से 9 महीने के पश्चात प्रद्युम्न का जन्म होता है। एक संबरासुर नामक दैत्य, जिसको यह पता था कि मेरी मृत्यु का कारण भगवान कृष्ण का पुत्र होगा, और भगवान कृष्ण के घर में जैसे ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, यह सूचना संबरासुर को मिल गई कि नन्हे से बच्चे को मैं अगर मार डालूंगा तो छोटा सा बच्चा मर जाएगा, तो मेरे जीवन से मृत्यु का भय दूर हो जाएगा, मैं मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए एक दिन रात में वो गया और जाकर के सोते हुए प्रद्युम्न को पालने के अंदर से उठाया और उठाकर आकाश मार्ग से लेकर के चल दिया। पूरी द्वारिका में किसी को इस बात का पता नहीं चला। प्रद्युम्न छोटे से थे, 2 महीने के, और लेकर चला गया। जब समुद्र के ऊपर से होकर के संबरासुर जा रहा है तो सोचा इसी समुद्र में फेंक दूं और इसी में डूब करके ये मर जाएगा। जैसे ही उन्होंने फेंका, एक मछली अपने मुंह को फैला करके श्वास ले रही थी, और प्रद्युम्न जी गिरे और उसी मछली के मुंह में चले गए। जाके राखो साइयां मार सके ना कोई, उसी के मुंह में चले गए। अब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नाव पर बैठ करके जाल लगाया था, और संयोग से वह मछली उसी जाल में फंस गई। संबरासुर सोचा कि मैंने रात में उठा करके बीच समुद्र में फेंक दिया कृष्ण के पुत्र को, कृष्ण का पुत्र मर गया। वह चला गया और वह मछली बाजार में बिकी, और वह मछली बिकी तो संबरासुर के ही घर चली गई मछली। जब मछली काटी गई तो उस मछली के पेट के अंदर एक बच्चा दिखाई दिया। यह सूचना संबरासुर को लोग जाकर के दिए कि राजन, मछली के अंदर से एक बच्चा निकला है। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर बच्चा निकला है तो बच्चे की देख रेख की जाए, उसकी परवरिश की जाए। वो हमारे घर में अगर बच्चा आया है तो हम उसकी रक्षा करेंगे। वह यह भूल गया कि यह बच्चा मेरे ही द्वारा फेंका हुआ है। भगवान की कृपा से संबरासुर पहुंच गए, प्रद्युम्न पहुंच गए संबरासुर के घर। एक विद्यावती है जो संगीत पढ़ाती है संबरासुर के विद्यालय में। संबरासुर ने विद्यावती को बुलाया, सुनो, ये छोटा सा बालक है,
और संयोग से हमारे घर में आ गया है, इस बच्चे को लेकर के जाओ और इस बच्चे की अच्छी परवरिश करना, इसको खिला पिला करके योग्य बनाना, बड़ी बनाना, और इसके लिए जो भी और भी पैसा देना होगा मैं दूंगा। विद्यावती ने लालन पालन करना शुरू कर दिया। एक दिन विद्यावती अंदर थी और प्रद्युम्न बाहर पालने में झूल रहे थे कि संयोग से देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। देव ऋषि नारद ने जब देखा कि ये तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हैं जो विद्यावती के पालने में झूल रहे हैं, नारायण नारायण की आवाज लगाया। अंदर से विद्यावती निकली, देखी कि साक्षात देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है। चरणों में शीश झुकाई, देवर्ष आपको विद्यावती प्रणाम करती है। तथास्तु कह करके आशीर्वाद दिया और कहा, देवी इस बालक को देख करके मैं तृप्त हो गया। विद्यावती ने कहा कि देवर्षि ये बालक मेरा नहीं है, मैं तो अविवाहित हूं। ये बालक संबरासुर के घर में मछली के पेट से मिला था और मैं इस बच्चे की परवरिश कर रही हूं। इस बच्चे की परवरिश करने की फीस भी हमको मिलती है। देवर्षि नारद मुस्कुराए, देवी तुम भूल रही हो, तुमको ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये बच्चा कौन है। कहा, कौन है? कहा, जिसको तुम बालक समझ रही हो वह तुम्हारा पति है। हमारा पति? हाँ, वह तुम्हारा पति है। कैसे? कहा, भगवान शंकर को विवाह के लिए तैयार करने के लिए एक बार तुम और तुम्हारे ये पति जो साक्षात कामदेव थे और तुम रति के रूप में थी, तुम दोनों जाते हो और शंकर भगवान की समाधि को भंग करने के लिए बहुत प्रयास करते हो। शंकर भगवान की समाधि को भंग करने के जब तुम लोगों ने बहुत प्रयास किया और तुम्हारे पति ने पुष्प का बाण बनाया और भगवान शिव के ऊपर संधान कर दिया, तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है और नेत्र से तीव्र अग्नि की ज्वाला निकलती है और उस ज्वाला में तुम्हारा पति भस्म हो गया। जब शिव तीसर नयन उघारा, 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 चितवत काम भयो जरी छारा, चितवत काम भयो जरी छारा, चितवत काम भयो जरी छारा, चितवत काम भयो जरी छारा। कामदेव वहीं पर भस्म हो जाते हैं। अपने पति को अपने ही सामने भस्म हुआ देख देवी तुमसे रहा नहीं गया, तुम रोने लगती हो और बार बार शंकर भगवान की वंदना करती हो, हे शंकर भगवान मेरा कल्याण करो, मेरे सुहाग को लौटा दो, मैं इनके बिना रह नहीं सकती। इसलिए बार बार तुमने शंकर भगवान के चरणों में शीश झुका करके निवेदन किया। तब शंकर भगवान ने कहा कि जाओ देवी, इंतजार करो, तुम्हारा यही पति तुमको पुनः प्राप्त होगा। कैसे?